हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो, कल का ऐसा सीन था कि गांव से आया पेपर देने के लिए। मतलब आया था गांव से पेपर देने के लिए, तो था बकरीद, मतलब मुसलमानों का त्यौहार था कोई। तो इसी कारण कॉलेज वाले अब ग्रुप में अपडेट नहीं दिए थे। पेपर देने आया था, मैं गया भी, फिर वो कैंसिल कर दिया। वो वाला पेपर अब 4 को होगा। मैं सोचा था कि कल खाली हो जाता इंसान देने होने के बाद, तो लेकिन वो 4 को अब है। तो अभी आज दूँ, मतलब एक पेपर दूंगा अभी, एक फिर 4 को। देखो यार, क्या बताऊँ, बहुत बेकार सीन चल रहा है इस टाइम का। कल का क्या ही बताऊँ। सुबह टाइम तो ठीक था, गांव से आया था तो मतलब बढ़िया चल रहा था। अभी फ़ोन मम्मी का भी आया था कि कहाँ हो, आओ जाओ। तो अब देखो, जाऊंगा तो बताऊंगा, नहीं तो जो होगा तो होगा ही। और कुछ खाना वाना भी बनाया नहीं था, तो ऐसे ही पड़ा रह गया। और क्या ही बताओ, और सब तुम समझ जाओ। अगर मेरा पेपर ना होता ना, तो मैं चला जाता भोपाल घूमने के लिए, 2-3 दिन के लिए। हाँ, भोपाल चला जाता घूमने के लिए। मतलब दोस्त जा रहा था, उसी के साथ चला जाता। फ्री में था, रहना पहना सब फ्री में था, किराया बस लगता। खाना वाना तो उधर ही वो बनाता, उधर ही खाता पीता रहता। वो भी आएगा ही जल्दी, तो टाइम से चले आते। लेकिन अब क्या ही करें, देखो। लेकिन अब 4 को फिर आऊँगा, पेपर देना पड़ेगा ही। कितना भी सोचो, नहीं देना है, देना है, देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तुम कितनी भी कोशिश करो पेपर ना दूँ, लेकिन देना पड़ जाता है, मजबूरन देना पड़ता है। इसीलिए लफड़ा होता है। फिर वहाँ से पता चला तो गया था बैंक। बैंक साइड देखो, काम था अंशु का, तो उसी के साथ गया था। तो ऐसे ही अपना चला। उधर भी बैंक की छुट्टी चल रही थी, तो उसका भी काम नहीं हुआ। तो वो आएगा जब, तभी होगा। अभी क्या ही बताऊँ, अब पानी भी बरस रहा, तो मेरा थोड़ा सीन ख़राब चल रहा। शायद आज भी सीधी रुक जाऊँ, गाँव जाऊँगा तो लाइट नहीं रहती, सीधी में ही रुकूँगा। देखो, अब क्या ही बताऊँ, इतना यार पहले बना लेता था थोड़ा थोड़ा करके, तो ज़्यादा रहता था। अब नहीं सही समझ में आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं। और एक तो इस समय फोड़ियाँ बहुत होती हैं भाई फेस पे। एक इधर है, इधर साइड भी एक शायद दिखती नहीं है, ये रही ये। बाकी बाल बाल सच में बेकार हो चुके हैं। मम्मी कहती रहती हैं तेल लगाओ, तेल ही नहीं लगाता उसमें। वो तो ऐसे ही जा रहा कि बाल का पता नहीं क्या सीन है, तेल नहीं लगाता। और गांव में दाढ़ी वाड़ी बनवाने लायक भी नहीं रह गया अब, थोड़ा वो करवा। तो मैं जो है इतने से रखता हूँ, तो वो इतना कर देते हैं, फिर इधर बाल छोटे छोटे दिखने लगते हैं। यही है, घूम भाग के आया था। अभी मैं कुछ छोटा सा अडॉप्टर, मतलब वो बनाया हूँ अपने से, कि इससे काम चल जाए फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए। ये देखो, ये अभी इस पे केबल ओबल नहीं लगा है। केबल ओबल लगा दूंगा तो मतलब ये सही हो जाएगा। बटन भी लगाने का इधर साइड लगा सकता हूँ, लेकिन बटन नहीं लगाऊंगा, केबल बस लगाऊंगा। खोल के दिखाता हूँ, ये देखो। मतलब काफ़ी सही चीज़ है, सस्ते में बन गया जुगाड़ हो तो। वरना बहुत पैसा लगता है भाई इसी चीज़ का, अगर एक बड़ा सा बोर्ड लेने जाओ तो। और फ़ोन चार्ज के 4 भी होता है इसमें, बस। अरे वो 200-300 मीटर वायर खरीदनी पड़ेगी, बड़ी लंबी सी। हो गया सब, टाइम आने पे सब ले लिया जाएगा। अभी तो मैं इस टाइम पे सोच रहा कि पावर बैंक ले लूँ। एक को पावर बैंक देखा था, मतलब वो टीवी भी सब लोड ले रहा था, और फ़ोन भी चार्ज कर सकते थे अलग से ही। तो वो वाला मेरा फ़ोन 3-4 दिन, मतलब 2 दिन लगातार चलाऊँगा उसमें लगा के, तब भी बराबर चार्ज रहेगा। तो वही ले लूँ। गाँव में क्या है ना कि लाइट की समस्या जाती है, तो घर में काम लगा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उधर दुकान में लगेगा। अगर पैसा बचता है, नहीं बचता तो नहीं लगेगा। अगर बचेगा तो फिर उधर
पैसा अगर 2-3 हज़ार भी बचा तो एक वो लूँगा, और फ़ोन सोच रहा कि 5G ले लूँ। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन में, बस 5G रहती है तो उसका अलग ही वो होता है ना। और एयरटेल की सिम चेंज करने का है मेरे को, सिम का बहुत हाई रेट चल रहा है, पोर्ट फ्री में होता है रिचार्ज रहे तो पोर्ट ही करवाऊँगा। अब खुद सिम अपने पास रखी हुई है एयरटेल की, उसको VI में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। अभी इस टाइम पे अपना मैं मेन वाला नंबर डिस्टर्ब नहीं कर सकता, नहीं तो किसी को पेमेंट करना रहता है, अगर लफड़ा हुआ तो पापा गाली बहुत देंगे कहीं। और आता भी है ना पैसा, इस समय घर का काम लगा है, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है, मान लो 10-15 हज़ार ऐसे आते रहते हैं। फिर मैं लेबर ओवर का पेमेंट करता उरता रहता हूँ ना, तो फ़ोन ऑन चार्ज भी रखना पड़ता है, और प्लस पैसा वैसा बहुत हिसाब से यूज करना पड़ता है भाई। अभी कल से आया हूँ तो एक भी रुपया नहीं उठाया हूँ। हाँ, लेकिन मैं झूठ घपलेबाजी कर देता हूँ। घपलेबाजी इधर से करता हूँ ना, तो उधर से मेरा भाई बता के खाली कर देता है। पापा अगर उससे पूछ लिए तो वो फिक्स बता देगा, एक पैसा भी नहीं छोड़ता। मैं अपना खुद का 2500 रुपये दे दिया हूँ। इस टाइम पे तो देखो कमाता नहीं, सीधी बात है, देने को मैं जितना कमाऊँ उतना दे सकता हूँ। अभी तो अपने को ही लगा रहता है रिचार्ज विचार्ज का, लेता रहता हूँ उन्हीं से। अब जिस दिन कमाऊँगा देखो, पता नहीं दूंगा कि नहीं, लेकिन खुद तो दूंगा, ये तो है। मेरा खुद का सपना था कि घर बनवाऊँ, पापा छोटा सा बनवा रहे हैं, बड़ा वाला है ऑप्शन अपने पास बनवाने का, वो बनवा सकता है इंसान। तो यही सब चल रहा भाई, और आज क्या ही बताऊँ। अब इस वीडियो को अपलोड भी करना है। आहा, गर्मी इतनी लग रही है, पंखा तक नहीं चालू किया हो, बताओ। पूरे गर्मी में ही वीडियो बना डालता हूँ। बस थोड़ा वो हो जाए ना, बजट अपना सही चले तो सब कुछ हो जाएगा। एक लैपटॉप लेने का मन है। लैपटॉप मैं ले रहा हूँ शौक के लिए, क्या ना, फ़ोन चला नहीं पाता उसमें, तो लैपटॉप में अलग से जैसे कुछ कुछ क्या बहुत कुछ चला सकता हूँ लैपटॉप में, फिर उतना झंझट नहीं रहती ना। लोड ले सकता है, एक साइड तुम वो कर दिए छोटा पेज कर दो, फिर दूसरी साइड कुछ चला सकते हो। फ़ोन में उतना नहीं। मेरा फ़ोन तो गांव में रहता है तो हीट इतना होता है कि चार्ज तक नहीं होता हीट के कारण। सीधी में तो हो गया ठीक है, चलता रहता है, लेकिन गांव में तो बहुत लफड़ा होता है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता भाई। एक तो चार्जर भी लिया था तो वो भी टोकल दिया है, सपोर्ट ही नहीं करता। अगर फ़ोन ठंडा है, अगर हीट हो रहा है तो वो चार्ज नहीं करेगा, डिस्चार्ज करता है। अगर फ़ोन ठंडा रखे हो तो वो चार्ज होता है उस चार्जर में। मैं दिखा भी था चार्जर, अब इतना लोग देखता ही नहीं है ना मेरी वीडियो, तो कहाँ से बता दूँ। लेकिन जो है तो ये सब है भाई, देखो ऐसे ही पड़ा रहता हूँ घर में, कोई वो नहीं है। जो है सब बढ़िया, तो चलो राम राम, फिर वो करते हैं मतलब। अब अगले दिन का बनाऊंगा ही, अब छोड़ तो नहीं रहा जब तक वो है, तो चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं।